जय हिंद। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेरा प्रयास रहता है कि जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th का, तो हर थंबनेल में क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्वेश्चन को आप पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो थंबनेल में जो हमारा क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द रिसोर्सेज, ये ज्योग्राफी का जो 10th ज्योग्राफी है, 10th ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा है कि क्लासिफाई द रिसोर्सेज, क्लासिफाई द रिसोर्स on the basis of many things। ये क्वेश्चन ये आता है कि कई आधारों पे जो रिसोर्स का क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे कैसे है, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे एक एक करके। तो हमारी स्टार्टिंग इसकी करेंगे कि रिसोर्स को कई आधारों पे क्लासिफाई किया गया है। रिसोर्स को कई आधारों पे क्लासिफाई किया गया है, जिसमें जो हमारा पहला आधार है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि जन्म के आधार पे रिसोर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि जन्म के आधार पे किसी रिसोर्स को दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पहला है बायोटिक रिसोर्स और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्स। पहला हमारा रिसोर्स हो गया बायोटिक रिसोर्स, दूसरा हो गया अबायोटिक रिसोर्स। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि समाप्ति के आधार पर रिसोर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे भी रिसोर्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एक एक करके हम सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो अगला सेशन हमारा होगा एक एक आधार पे हम क्लासिफाई करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जब बायोटिक है और अबायोटिक है वो कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल की जाती है, बायोटिक में कौन कौन सी, अबायोटिक में, या कौन कौन सी रिसोर्स रिन्यूएबल रिसोर्स है, कौन कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। तीसरा जो हमारा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, किसी ओनरशिप के आधार पर कैसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं रिसोर्स को, इंडिविजुअल ओनरशिप। अब इसके आधार पे हम रिसोर्स को क्या क्या बताते हैं। इसमें जो पहला है वो है इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा है पब्लिक रिसोर्स को ही हम कम्युनिटी रिसोर्स भी कहते हैं। तीसरा जो रिसोर्स है वो है हमारा नेशनल रिसोर्स और चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्स। चौथा जो आधार है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर कैसे हम रिसोर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के आधार पर रिसोर्स को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। इसमें जो पहला आधार है वो है पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा है रिजर्व रिसोर्स, तीसरा है स्टॉक रिसोर्स और जो हमारा चौथा है, पहला हमने देखा पोटेंशियल, दूसरा हमने देखा रिजर्व रिसोर्स, तीसरा देखा हमने स्टॉक रिसोर्स और चौथा हमारा है डेवलप्ड रिसोर्स। अब एक एक करके हम चारों चीजों को देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कौन कौन से रिसोर्स है। इसमें है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे पेड़ पौधे जानवर, ये सारे रिसोर्स जो होते हैं ये बायोटिक में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं,
लिविंग थिंग्स को बायोटिक रिसोर्स में शामिल किया जाता है। हम एक एक करके क्लासिफाई करेंगे। दूसरा अबायोटिक, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे बेड हो गया, कुर्सी हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए, अबायोटिक रिसोर्स हो गए, नॉन लिविंग थिंग्स। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी हमारी किस में आ गई, अबायोटिक रिसोर्स में। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, उनकी समाप्ति के आधार पे। इसमें हमने देखा रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जिनका इस्तेमाल हम बार बार कर सके, द रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार जिन रिसोर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। और जिन रिसोर्स को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते, दोबारा इस्तेमाल करने की कंडीशन में वो नहीं होते हैं, उनको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार इसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब है कि वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब रिन्यूएबल रिसोर्स में जैसे वाटर होता है, वाटर, पानी को हम बार बार यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन क्या पेट्रोल, डीजल, कोयला को हम बार बार यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कोयला, कोल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गए। तीसरा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ जो इंडिविजुअल है उसके आधार पे हम कैसे करते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, किसी की बिल्डिंग्स होती है, किसी के घर होते हैं, किसी की फैक्ट्री होती है, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स में शामिल करते हैं। पब्लिक रिसोर्स, पब्लिक रिसोर्स को कम्युनिटी रिसोर्स भी कहते हैं, जैसे शमशान घाट, सेमेट्री होता है, पोखरे जो पॉन्ड होते हैं वो, उनको हम पब्लिक रिसोर्स में डालेंगे। तीसरा रिसोर्स हमारा जो हो गया नेशनल रिसोर्स, आ रहा है ना, तीसरा हमारा है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स का मतलब कि जितने भी सरकारी रिसोर्स हैं, भारत सरकार के जितने भी रिसोर्स हैं वो हमारे हो गए नेशनल रिसोर्स में। और इंटरनेशनल रिसोर्स, जितने भी यूएनओ के अंतर्गत में जितने भी रिसोर्स आते हैं, जैसे महासागर, सागर जो बड़े बड़े ओशियन हैं, बड़े बड़े सी हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद जो हमारा चौथा और लास्ट है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर कैसे हम रिसोर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, जिसमें है पहला है पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा है रिजर्व रिसोर्स, तीसरा है स्टॉक रिसोर्स और चौथा है डेवलप्ड रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब होता है कि ऐसे रिसोर्स जिसको टेक्नोलॉजी न होने के कारण हम पूरी तरह से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, पूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इस रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। रिजर्व रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो फ्यूचर में हम रखे हुए हैं, उसको हम बनाए रखे हैं कि फ्यूचर में हम उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको हम कहते हैं रिजर्व रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स ऐसे होते हैं जो अल्ट्रा टेक्नोलॉजी की डिमांड करते हैं। जैसे हमें पता है कि पानी का फार्मूला, वाटर का फार्मूला H2O है, यानी कि हाइड्रोजन इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन की 1 मॉलिक्यूल है। हमें पता है कि पानी का फार्मूला H2O है, लेकिन ये ऐसा रिसोर्स है जिसको अल्ट्रा टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और जब तक अल्ट्रा टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक हम पानी को नहीं बना सकते हैं। ऐसे रिसोर्स को हम कहते हैं स्टॉक रिसोर्स। लास्ट हमारा जो है डेवलप्ड रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जिसको हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसको हमने इकोनॉमी यानी कि पैसे के माध्यम से इस्तेमाल कर लिया है, डेवलप्ड कर लिया। जैसे कार ऐसा रिसोर्स है जिसको हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। आशा करता हूं कि चारों रिसोर्स को आपने समझ लिया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इन 4 आधारों पे हमने रिसोर्स को समझा कि रिसोर्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ मेनी थिंग्स, तो क्वेश्चन का हमारा जवाब ये होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।